ओके हेलो स्टूडेंट्स। ओके लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके पेज नंबर 2 पे लास्ट में कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था? नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बराबर राइट। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके मैंने मीनिंग मतलब नेचर का दूसरा मीनिंग क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स। ठीक है, कोई भी पूछा तो सबका मतलब सेम ही आंसर है। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो ये उसका आंसर है। हमने उसका स्मार्ट कोड बनाया है CA PUBG फ्लेक्सिबल, राइट। CA PUBG फ्लेक्सिबल, ठीक है राइट। तो उसका शॉर्टकट है, इससे तुम आंसर को बाहर कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, हम लोग सिर्फ शॉर्टकट के लिए, ये स्मार्ट कोड के लिए हमने उसको ऐसा लिखा है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में उसका जो क्रम है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा, सेकंड पॉइंट कौन सा है, वो अलग है। ठीक है, वो देख लेना टेक्स्ट बुक में एक बार। ओके वी विल कंटिन्यू विद द फोर्थ पॉइंट। इसके बाद थर्ड पॉइंट हो गया था अपना, राइट। फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल? यू कैन चेंज। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? आप चेंज कर सकते हैं या फिर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। चेंज और मॉडिफाई। ओके, मार्क पेन से भी मार्क भी करूंगा मैं और ये जो दिख रहा है रेड वाला डॉट, इससे भी आपको मालूम पड़ेगा कि मैं क्या कौन सा वर्ड पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं उसको। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, मतलब उसका जो फीचर है, उसका जो नेचर है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है। साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह रिजिड नहीं है, जो मैंने पहले भी बताया था, राइट। ओके, साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह रिजिड नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है। ठीक है राइट। इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इतना फ्लेक्सिबल क्यों होता है, इतना उसमें कोई चेंजेस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बिजनेस ही चेंज होते जाता है। मतलब पहले, बिफोर मैनी ईयर्स, बिजनेस करने का तरीका अलग था, अभी अलग है। इसलिए आपको प्रिंसिपल्स भी उसके हिसाब से चेंज करने पड़ते हैं, राइट। प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये सोशल साइंस है, ये साइंस की तरह नहीं होता है। ये सोशल साइंस क्या है, वो मैं वो लास्ट वाले पॉइंट में तुमको बताता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। ठीक है राइट। अभी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इतने फ्लेक्सिबल कैसे होते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है? एक प्रॉब्लम है कंपनी में, समझो आपकी आपकी कंपनी या फिर कोई भी कंपनी है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? एम्प्लॉय इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एम्प्लॉय इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एम्प्लॉय बराबर से काम नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। सोल्यूशन क्या होगा? अगर वो काम बराबर से नहीं करे तो सोल्यूशन एक्चुअली बहुत सारे हो सकते हैं। तुमको लगता है कि चलो भाई उसका सैलरी बढ़ाओ, वो फिर भी काम नहीं कर रहा, तो कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, शायद शायद उसको काम ही करने नहीं आ रहा है, राइट। ही कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। सो व्हाट शुड यू डू? यू शुड गिव हिम ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग दे दो। अभी ट्रेनिंग कौन सा टाइप का ट्रेनिंग देना है, कभी देना है, वो आपको डिसाइड करना है ना। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, ये प्रिंसिपल साइंस की तरह नहीं है। आप सोचो अपने हिसाब से और उसको अप्लाई करना। ये जो सॉल्यूशंस है, ये गाइड की तरह काम करते हैं, ये फॉर्मूला नहीं है कि नहीं ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना पड़ेगा। नो, यू कैन चेंज इट और मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर एम्प्लॉय काम बराबर से नहीं कर रहा है तो उसको उसकी पगार बढ़ाओ। अगर वो सोल्यूशन नहीं है तो उसको ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग क्या देनी है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग कभी देनी है, व्हेन यू डिसाइडेड एज अ मैनेजर, राइट। ओके, अगर अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है लास्ट लास्ट लाइन में, द बिजनेस सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग। इसके लिए आपको प्रिंसिपल्स में भी चेंज लाना पड़ता है। अभी फॉर एग्जांपल बहुत साल पहले जब ये कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा ऑपरेट या फिर यूज़ नहीं करते थे, इन द बैंक्स में बहुत साल पहले जब भी, या फिर किसी भी कंपनीज में जहाँ पे कंप्यूटर्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो बहुत साल पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, अभी किस में करते हैं आप? अगर आप अभी आज की तारीख में काम करेंगे इन इन एनी ऑफ द कंपनी, हाउ डू विल डू द अकाउंटिंग? सॉफ्टवेयर है उसके, जैसे कि टैली है, टैली एक सॉफ्टवेयर है, राइट। तो टैली में आप अकाउंटिंग करते हैं। बट बहुत साल पहले
टैली नहीं था, कंप्यूटर से नहीं था तभी, तो तभी कहाँ पे होता था एंट्री, तभी उनके बड़े बड़े बुक्स हुआ करते थे, राइट। तो फॉर एग्जांपल उस वक्त में अगर किसको काम नहीं आता था, तो अगर उसको ट्रेनिंग देनी है, तो उसको ट्रेनिंग कौन सी देंगे आप? वो जो बुक है उसमें कैसा अकाउंटिंग लिखना है वो आप ट्रेनिंग देंगे। बट अगर आज वही सिचुएशन है, मतलब कंपनी में एक आदमी जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है उसको अकाउंटिंग का काम नहीं आ रहा है, तो उसको अगर ट्रेनिंग देना है तो क्या आप उसको बुक में कैसे करते हैं अकाउंटिंग वो सिखाएंगे कि टैली में सिखाएंगे? ऑब्वियसली टैली में सिखाएंगे। हाँ, बेसिक्स के लिए आप उसको थियोरी बताएंगे कि हाँ उसका उसका ट्रांजैक्शन ऐसा होता है, उसका एंट्री ऐसा होती है, बट एट द एंड आपको उसको टैली में सिखाना पड़ता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन उस टाइम पे थोड़ा बहुत चेंज था और आज थोड़ा सा चेंज है। दैट मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। क्यों? बिकॉज बिजनेस में भी बहुत सारा चेंजेस हो रहा है ना, राइट, ओके, फाइन। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे बैंक्स में भी लोग जो एंट्री कर पैसा आप निकाल रहे अकाउंट से या फिर पैसा भर रहे अकाउंट में, तभी उस टाइम पे पासबुक में जो बैंक में जो काम करते थे एम्प्लॉयज वो हाथों से लिखते, दे टू राइट विद द हैंड्स, बट अभी प्रिंट हो गया आता है, राइट। तो सोल्यूशन उस टाइम पे थोड़ा सा अलग था, आज थोड़ा सा अलग है, बेस वही है, बट थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है आपके हिसाब से, ठीक है, राइट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, बिहेवियरल नेचर, बिहेवियर, व्यवहार, बिहेवियर इन नेचर, मैनेजमेंट, सॉरी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये बिहेवियरल है काफ़ी, उसमें मतलब मोस्टली व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, लोगों से काम करवा के लेना। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, आप बहुत सारे लोगों को हैंडल करते हो, उनसे काम करवा के लेते हैं, राइट, ओके। सो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल्स है दे कंट्रोल ग्रुप ऑफ पर्संस एंड डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब क्या? गाइडेंस दे रहे हैं, क्या करने के लिए, क्या गाइडेंस देते हैं काम करने के लिए, किसके लिए? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? गोल। तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कंट्रोल्स या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ग्रुप ऑफ पर्संस को। आप जो मैनेजमेंट करते हैं वहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल करते हैं, उनको गाइड करते हैं, काम अच्छे से हो ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो गोल है वो अचीव हो जाए, राइट। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को आप कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने इसके पहले आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, राइट। अगर वो अभी नहीं मालूम पड़ रहा तो जाके वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है, राइट। तो रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? ह्यूमन रिसोर्स। क्यों? बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स ही ऐसा एक रिसोर्स है जिसका बिहेवियर होता है, जिसमें व्यवहार होता है, मतलब वो अपने आप से वो एक्ट करता है। ओनली ह्यूमंस एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, बाकी किसको बिहेवियर नहीं होता, ऐसे मैंने पहले बताया था, राइट। पैसा भी एक रिसोर्सेस है, रॉ मटेरियल भी एक रिसोर्सेस है, राइट। तो पैसा, रॉ मटेरियल खुद से एक्ट नहीं करते हैं, मतलब खुद से ही वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं मुझको अभी काम नहीं करना है। पैसा ऐसा बोल सकता है कि मुझे अभी खर्चा ही नहीं होना है, राइट। या फिर रॉ मटेरियल बोलेगा कि मैं अभी इस्तेमाल ही नहीं होना चाहता, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। इसमें से ह्यूमन एक ऐसा रिसोर्सेस है जिसके अंदर बिहेवियर है। बिहेवियर मतलब क्या? वो अपने हिसाब से सोचता है ना। अगर फॉर एग्जांपल आपका एक गोल है कि मुझे इस साल बिजनेस को बहुत आगे लेके जाना है, बिजनेस को बहुत डेवलप करना है, बट शायद वो जो लोग हैं वो काम बराबर से नहीं कर रहे हैं, राइट, ओके। तो यहाँ पे आप उनका बिहेवियर चेंज करके आप कंपनी को फ़ायदा दिला सकते हैं। अगर आप उसका बिहेवियर चेंज कर रहे हैं तो कंपनी भी उतनी डेवलप होगी, राइट। बिकॉज ह्यूमंस ही ऐसे हैं जो आप अपने हिसाब से काम करते हैं, तो उनको आप, तो बेसिक मैनेजमेंट का यहाँ पे मेन फोकस ज़्यादातर ह्यूमन रिसोर्स पे, राइट। सो बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये बिहेवियरल है, मतलब क्या? ये व्यवहार से जुड़े हुए हैं, किसी के एक ह्यूमन रिसोर्स के बिहेवियर से, राइट। तो ये बिहेवियरल नेचर है बिकॉज ये लोगों से जुड़े हैं, बराबर है, ओके। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है, राइट। कॉज मतलब क्या होता है? नेक्स्ट सेकंड। कॉज मतलब क्या होता है? रीजन, या फिर हिंदी में उसको कारण बोलेंगे। इफेक्ट मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस या फिर प्रभाव उसका। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस ऑफ फॉर टेकिंग डिसीजंस।
आप बिजनेस के अंदर जो भी डिसीजन लेते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बेस के ऊपर, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको गाइड करते हैं कि आपको डिसीजन कौन सा लेना है, ठीक है। दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर ए पर्टिकुलर इफेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कॉज या फिर रीजन, कारण की तरह काम करते हैं किसी एक इफेक्ट के लिए। अगर आपको बिजनेस में कुछ इफेक्ट लाना है, कुछ प्रभाव लाना है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसके कारण बनेंगे। कैसे, देखो एग्जांपल यहाँ पे, अगर आपको बिजनेस के अंदर इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर्स, मतलब क्या, वर्कर्स का आउटपुट बढ़ाना है, वर्कर का आउटपुट मतलब क्या, वो जो काम कर रहे हैं उसको बढ़ाना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको आप अच्छे से पेमेंट करो, इंसेंटिव्स पे करो, तब जाके उनका आउटपुट बढ़ेगा। तो जो पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव, ये क्या है, ये कॉज है, ये सोल्यूशन है। अगर आपको आउटपुट वर्कर्स का अच्छा लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोल्यूशन कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, उनको अच्छा वेजेस या फिर इंसेंटिव पे करो। अगर आपको गुड्स का सेल बढ़ाना है, प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, मेक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। तो बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉज, रीजन, कारण की तरह काम करता है। करेक्ट है। तो बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। सारे प्रिंसिपल्स है, जितने भी प्रिंसिपल्स है, हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स है, राइट, ओके फाइन। तो सारे प्रिंसिपल आर इंपॉर्टेंट, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोज आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली टू गेट बेस्ट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्री डिफाइंड गोल्स। सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को साइमल्टेनियस मतलब क्या, सारे प्रिंसिपल्स को इकट्ठा एक साथ में उसको यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप एक यूज कर रहे दूसरा यूज नहीं कर रहे हैं। इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस मोर देन अदर्स, राइट, आर नॉट फॉलोड विद सेम फोकस, देन इट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, दूसरे पे उतना फोकस नहीं हो रहा, तो नहीं चलेगा। आपको सारे प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है, आप अपने हिसाब से यूज़ करो उसको, वो आपके ऊपर है, बट सारी अगर प्रिंसिपल यूज़ करेंगे तो एक अच्छा इफेक्ट होगा, राइट, ओके। मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप बराबर से उसको हैंडल कर सकते हैं अगर सारे प्रिंसिपल्स को इक्वली, समान तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो, राइट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस। वो साइंस की तरह नहीं काम करते हैं, वो रिजिड नहीं है कि ऐसे ही है, वो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूला की तरह नहीं है कि वो ऐसे ही होंगे, राइट। ये सोशल साइंस के प्रिंसिपल्स है। अभी सोशल साइंस मतलब क्या होता है, सोशल साइंस, साइंस ऑफ सोसाइटी, लोगों का साइंस। अभी मुझको बताओ, इस दुनिया में जो लोग हैं सबके व्यवहार अलग अलग हैं, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। तो आप एक ही तरीके से सबको संभाल हैंडल कर सकते हैं क्या, नहीं हैंडल कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाता हूँ, राइट, ओके। और समझो 5th स्टैंडर्ड में एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, मैं उसको पनिशमेंट देता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि जाओ बाहर जाके नील डाउन करो क्लास के बाहर, और मैं उसको स्टिक से एक या दो फिर उसको मारूंगा, या फिर उसको एक हाथ से थोड़ा उसको मार दूंगा, थोड़ा डांट दूंगा, राइट। बट 12th स्टैंडर्ड में सेम प्रॉब्लम है, किसी एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, तो क्या मैं उसको मारूंगा क्या, इतने ऑब्वियसली इतने बड़े बच्चे हैं तो उनको शायद नहीं मार सकते, तो वहाँ पे कि उनको हैंडल करने का तरीका कुछ और होगा, राइट। तो उनको शायद मैं उनको बोलूँगा कि तुम्हारा मैं इंटरनल का में से मार्क्स कट करूँगा, या फिर तुम्हारा जो बिहेवियर है बराबर नहीं है तो तुम्हारा मार्क्स कट हो जाएगा, या फिर तुम्हारा नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा, राइट। तो वहाँ पे तरीका अलग है और यहाँ पे तरीका अलग है। प्रॉब्लम दोनों जगह पे सेम है, बट सॉल्व करने का तरीका दोनों जगह अलग अलग है, राइट। सो ये लोगों से रिलेटेड है, इसके लिए ये बहुत फ्लेक्सिबल है, ये सोशल साइंस की तरह काम करता है। तो आपको जो सोल्यूशन है, पनिशमेंट देना, बट पनिशमेंट कैसा देना है वो तुम डिसाइड करो। फिफ्थ वाले बच्चे को मैं एक दो
एक दो छड़ी लगा के मार के उसको मैं होमवर्क करा सकता हूँ, पर बड़े बच्चों से ऐसा शायद नहीं हो सकता, उनको पनिशमेंट देने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, राइट? ओके फाइन। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंसेस, प्योर साइंस की तरह काम नहीं करते हैं, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की तरह प्रिंसिपल्स की तरह काम नहीं करते हैं, राइट? वो सोशल साइंस है, right? With some modification according to requirement, organization needs to apply the principles of management. उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफिकेशन मतलब क्या, चेंज करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है, राइट? तो ये नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। ओके फाइन। तो ये तुम्हारा आंसर है। शॉर्टकट के हिसाब से पढ़ना है इसको और याद करना है, ठीक है? कोई डाउट रहेगा तो वीडियो को वापस देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।